हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग आज देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पीरियड क्या रहा होगा। तो इस पीरियड को लेकर के अलग अलग राय है, सभी का अलग अलग मतभेद है। तो इसका जो एक सर्वमान्य जो एक डेट दिया गया है वो 2500 BCE से 1750 BCE तक का जो पीरियड है वो सर्वमान्य है, क्योंकि ये कार्बन 14 मेथड से जो इसको फिक्स किया गया है। और इसकी अगर बात करें तो इसका खोजकर्ता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजकर्ता कौन हुए, तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। लेकिन 1853 में ब्रिटिश इंजीनियर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसके कुछ अवशेष इन्होंने कुछ अवशेष को देखा था, कुछ मुहर देखे थे, उसमें छेपे हुए कुछ आकृति देखे थे। लेकिन इन्होंने इस जो मोहर मिला था हड़प्पा सभ्यता का, इसको भी इन्होंने देख करके नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दिया कि ये किसी संस्कृति का हिस्सा रहा होगा। चूँकि 1853 में रेलवे की पटरी का बिछाए जाने का काम चल रहा था, तो उस दौरान वहाँ पर खुदाई के दौरान में ही इसके कुछ अवशेष सामने आए थे, कुछ ईंटा सामने आए थे। लेकिन फिर भी उस वक्त उस पर गौर फिक्र नहीं किया गया। फिर 1921 जिसमें कि जॉन मार्शल जो है उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो साइट है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ की खुदाई की जाती है और इस खुदाई से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता है, उसको पता लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम इंडिविजुअली पूछा जाए, व्यक्तिगत तरीके से अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा दयाराम साहनी। लेकिन ये किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ही यानी कि जो साइट हड़प्पा है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिर उसका उत्खनन किया था। 1926 में MS वर्क्स, फिर मैके, फिर व्हीलर 1946 में, इस तरह से उसके खुदाई टाइम टू टाइम करता गया। और इसका नामकरण की बात करें कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो साइट खोज हुआ था इस सभ्यता का वो था हड़प्पा नामक जगह जो कि पाकिस्तान में है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही पूरी फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर ये इंडिया है, इंडिया की अगर बात करें तो जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ये मांदा जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। जम्मू कश्मीर में एक जगह नाम है मांदा, जहाँ पे चेनाब नदी के किनारे इसका सबसे उत्तरी छोर है। अगर इसके पश्चिमी छोर की अगर बात करें, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अगर इसमें सबसे पश्चिमी छोर की अगर बात करें तो ये सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, जो सबसे इसका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न छोर है। और सबसे दक्षिणतम छोर जो है, सबसे साउदर्न छोर है इसका महाराष्ट्र का दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और सबसे पूर्वी भाग यूपी के आलमगीरपुर है। अगर इसके वेस्ट टू ईस्ट की अगर लंबाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ की अगर बात करें तो ये 1400 किलोमीटर का दूरी है। यानी कि इस टोटल एरिया की अगर बात किया जाए तो ये एरिया जो है टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। राउंड फिगर में हम लोग 13 लाख बोल सकते हैं, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह जो है इसकी जो आकृति है वो ट्रायंगुलर है, क्योंकि ये मांदा, दायमाबाद, सुतका गेंडोर और ये आलमगीरपुर, इसको देखें तो ये इस तरह का शेप बनेगा, जो कि कुछ ट्रायंगुलर शेप का मिलता है। इसमें टोटल अब तक जो है इस सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की टोटल जो है 2800 साइट्स खोजे जा चुके हैं अब तक।
जिसमें से मात्र 2 अफगानिस्तान में पाए गए हैं, जो सुरतगोई और मुंडीगाक है, मुंडीगाक। इसके अलावा बाकी जितने भी साइट्स हैं वो या तो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में, और सबसे ज़्यादा साइट हमारे इंडिया में। तो चलिए देखते कुछ प्रमुख स्थल को देखते हैं जो इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो उसको देखेंगे, स्थल को देखेंगे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, खोजकर्ता कौन है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों फेमस है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है, इसका ये जो है रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। इसका साल भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इस साइट में 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। तो जो पूर्वी टीला है उसका नाम नगर टीला है और जो पश्चिम के टीला है उसका नाम ध्रुव टीला है। इसके अलावा 12 कक्षों वाली अन्नागार मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ मिले हैं, लेकिन मैं उन्हीं का डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उसका दूसरा साइट है मोहनजोदड़ो, जो कि लड़काना जिले में स्थित है पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका उत्खनन करता कौन है, तो इसका उत्खनन करता है राखालदास बनर्जी 1922 में। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिले हैं, घरों में यहाँ पर कुएं के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर विशाल स्नानागार है और यहाँ पर घोड़े के दांत का अवशेष भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। चंदहुदड़ो जो कि सिंध में स्थित है पाकिस्तान में और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार ने किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुत्ता द्वारा बिजली का पीछा करते हुए पदचिन्ह कहाँ मिला है, तो ये चंदहुदड़ो में मिला है। नेक्स्ट जो साइट है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज बेबी लाल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे ये जो कालीबंगन टर्म है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पे जोते हुए खेत का अवशेष मिला है, यानी कि यहाँ पे। अगला साइट है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ शर्मा के द्वारा की गई थी, उत्खनन की गई थी। यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना का अवशेष मिला है और यह जो है लोथल जो है गुजरात का, ये एक पत्तन नगर या फिर जो जिसको बोलते हैं हम लोग बंदरगाह थे। और पत्तन नगर जो मुख्य 2 ही थे हड़प्पा सभ्यता का, उसमें दूसरा जो है वह सुतकागेंडो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक पत्तन नगर ही था। और बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति का अवशेष मिला है। उसके बाद आते हैं धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर हम पूरे इंडस सिविलाइजेशन को 3 हिस्से में बांटें, जिसमें कि प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, फिर परिपक्व अवस्था और उसके बाद के उत्तर संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको 3 हिस्से में बांटते हैं। तो ये तीनों अवस्था जो है हमारे धौलावीरा में मिलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात और ये है कि इंडिया का 2nd लार्जेस्ट या बिगेस्ट साइट है और इंडिया का सबसे बड़ा साइट कौन है, राखीगढ़ी। धौलावीरा इंडिया का 2nd बिगेस्ट साइट और सबसे पहला, अगर सबसे बड़ा साइट कौन है तो राखीगढ़ी। और पूरे सिविलाइजेशन की अगर बात करें उसमें सबसे बड़ा साइट कौन है, तो वो है हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद इसी धौलावीरा की और देखा जाए तो यहाँ पर जो है उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हड़प्पन लिपि में लिखे गए बड़े बड़े 10 चिन्ह वाला शिलालेख भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा कुछ जो साइट्स हैं वो है रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है, माधव नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं। कोट दीजी जो कि सिंध नदी के किनारे है, सिंध क्षेत्र में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो कि पंजाब का एक जगह है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर इस सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसको जो इम्पोर्टेंस है या जो महत्व है, जो फीचर्स हैं वो ये है कि एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो भी घर बने हुए थे, जो रोड बने हुए थे वो ग्रिड सिस्टम से बने हुए थे। यहाँ के लोग जो लोगों को लिपि की ज्ञान थी,
और यहाँ के जो लिपि थे उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इस लिपि को हम लोग चित्र के द्वारा बनाया गया लिपि कह सकते हैं, भाव चित्रात्मक जिसको कहते हैं। और यहाँ पे जो है मातृशक्ति की पूजा की जाती थी, यानी कि मातृशक्ति का विशेष रोल था, और इसमें एक नगरीय व्यवस्था थी और यहाँ पे लोग व्यापार पे डिपेंड थे। चलिए दोस्तों, आज इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।